अच्छा जी। ये आज हम क्वेश्चंस करेंगे रैशनल इनइक्वालिटीज। ये पिछली एक्सरसाइज की कंटिन्यूशन है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये है हमारे पास 2x+1/x-4 लेस आर इक्वल टू 0। तो इसमें अब ऊपर भी कोई एक्सप्रेशन है, नीचे भी है एक्सप्रेशन, जैसे x-4 है। तो नीचे वाला एक्सप्रेशन ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसको बेशक पहले लिख लें कि x+x-4 जो है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है जी। अब आप ये लिख लें, लेट 2x+1 ओवर x-4 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल लिख लें। अब इसको सॉल्व कर लेना है हमने। तो ज़ाहिर है ये इस तरफ आके 0 हो जाएगा, नीचे वाला x-4 0 से आके मल्टीप्लाई एक 0 हो जाएगा। 2x+1 0 की इक्वल आ गया। तो अब 2x बराबर -1, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे -1/2। अब एक रियल लाइन हमने बनानी है ऐसे। इस रियल लाइन के ऊपर ये -1 इधर 0 है। अब x 4 के बराबर नहीं है ना, 4 को भी मेंशन करना है इधर, ये 4। और फिर -1/2 इस तरफ है, जो x की वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, दोनों को मेंशन कर लेना। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। इधर से लेके -1/2 तक ये ए रीजन, फिर इसी तरह -1/2 से लेके 4 तक ये बी रीजन, फिर 4 से लेके आगे तक ये रीजन डी हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि इन रीजन्स को बारी बारी टेस्ट करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। रीजन ए, इनमें से x की कोई एक वैल्यू ले लेनी है। अब इधर से कोई एक वैल्यू ले लेनी है। कोई कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम? -1 ले सकते हैं। x बराबर -1 को पुट कर दें इस इनइक्वालिटी में। इसे कुछ भी नाम दे दें, 1 का दे दें। तो ये 1 क्या बन जाती है? x की जगह पे -1 लिखना है, +1 ओवर -1 - 4 लेस आर इक्वल टू 0। ऊपर आ जाता है -2, कैलकुलेटर यूज कर लें डायरेक्ट। आप ऊपर -1 आ जाता है, नीचे -5 आ जाता है। तो ये बन जाता है +1/5 लेस आर इक्वल टू 0। अब नेगेटिव जो पॉजिटिव नंबर होता है ये 0 से छोटा नहीं होता, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। सो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह अब हमने रीजन बी को देखना है। ठीक है जी। रीजन बी कहाँ से कहाँ तक है? रीजन बी जो है ये -1/2 से लेके और 4 तक है। तो अब इधर से कोई एक नंबर हमने ले लेना है, -1/2 और 4 के दरमियान कोई एक नंबर रीजन बी में। तो 0 इसी रीजन में है नंबर। तो हम 0 को, x बराबर 0 को पुट कर देंगे इस 1 में। सो 1 क्या बन जाएगी फिर? x की जगह पे 0 +1/0 - 4 लेस आर इक्वल टू 0। सो ये आ जाता है -1/4 लेस आर इक्वल टू 0। तो -1/4 है, ये 0 से छोटा ही है। नेगेटिव नंबर जो है हमेशा वो 0 से छोटा होता है। सो ये ट्रू आ गया। तो ट्रू आ जाए तो फिर आपने वो इंटरवल लिख लेना है, यानी रीजन बी कहाँ से कहाँ तक है? -1/2 से लेके 4 तक है। तो ऐसे -1/2 से लेके 4 तक इसको हमने लिख लिया। अब देखें, ये लास्ट टाइम भी मैं बताता रहा हूँ कि ये बड़ी ब्रैकेट अगर आप लगाते हैं ना, ठीक है जी, ये बड़ी ब्रैकेट को क्लोज अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इस नंबर को आप शामिल कर रहे हैं -1/2 में। तो ऑफ कोर्स शामिल करना है इसे, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन 1 है उसमें इक्वल का साइन था पहले। ठीक है, तो ये इसमें शामिल होगी। अब 4 नहीं होगा इसमें शामिल, क्योंकि यहाँ पे देखें हमने ये लिखा हुआ है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने कहा था x -4
जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या हो अगर ये जीरो के बराबर हो जाए, तो x-4 अगर जीरो के बराबर हो जाए तो नीचे जीरो बन जाएगा, तो एनीथिंग ओवर जीरो वो इन्फिनिटी हो जाता है। बटे में जब भी जीरो जवाब आएगा तो अनडिफाइंड यानी मीनिंगलेस सेंटेंस होता है मैथमेटिक्स में। सो इसलिए ये नीचे वाला x-4, नीचे कोई भी नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सो इधर से ये निकल आता है। सो ये बी रीजन को हमने टेस्ट किया, फिर ये आगे डी लिख दिया मैंने गलती से, इसको सी लिख दें। तो सी रीजन जो है ये 4 से प्लस इंफिनिटी तक है। तो अब इसमें से भी कोई एक नंबर हमने लेना है। 5 ले लेता हूँ मैं फॉर सिंप्लिसिटी। इसमें से भी 5 रीजन सी में से। तो ये रीजन सी जो है, इसमें से हम पुट करते हैं x = 5 इन 1। तो 5 पुट करें तो फिर ये 1 क्या बन जाती है, 2 × 5 +1। तो और नीचे आ जाता है 5 - 4। सो और लेस आर इक्वल टू जीरो हमने लिखना है। लेस आर इक्वल टू जीरो। सो अब ये क्या बन जाता है, ऊपर 11 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो 11/1 11 ही होगा। लेस आर इक्वल टू जीरो। सो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। सो सॉल्यूशन रीजन हमारा क्या होगा, एक ही ये रीजन हमारा जो ट्रू आया था, यही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। ये -1/2 से लेके 4 तक ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन इधर खत्म हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, x + 5/x² - 9 x x + 5/x² - 9। और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो ये जो नीचे वाला है x² - 9, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बटे में जो भी हो उसको आपने पहले ये लिख लेना, x², फिर -9 इधर आके जमा ना हो गया, इधर नॉट इक्वल का साइन ही आएगा। और x फिर इक्वल नहीं होगा ±3 के। ठीक है जी। अब लेट कर लेंगे हम x +5/x² - 9 = 0। सो ये नीचे वाला इधर आके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। x + 5 = 0। x = -5। अब रियल लाइन बना देंगे हम ऐसे। इधर +3, इधर -3 और इधर -5। इधर -इंफिनिटी, इधर +इंफिनिटी। यहाँ से -5 तक ए रीजन है। फिर इधर से -3 तक ये बी रीजन है। -3 से +3 तक सी रीजन है। फिर 3 से लेके +इंफिनिटी तक इसको डी रीजन का नाम देते हैं। अब इन सारे रीजन्स में से बारी बारी हमने एक एक नंबर लेना है। मतलब रीजन है हमारे पास ए, इसमें से एक्स की जगह हम कोई एक नंबर ले सकते हैं। मैं -6 ले लेता हूँ। तो x = -6 लेके इस 1 में पुट करना है।
ये जो गिवन इनइक्वालिटी है ये 1। सो -6 + 5 डिवाइडेड बाय 36 - 9 इज ग्रेटर देन 0। तो ये -1/16 में से 27 इज ग्रेटर देन 0। ये फॉल्स है। ठीक है जी। नेगेटिव नंबर जो है ये 0 से बड़ा नहीं होता। नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। सो अब रीजन बी को देखते हैं। रीजन बी में से कोई एक नंबर लेना है हमने। -3 -5 के दरमियान -4 उसको ले लेते हैं। x बराबर -4। सो ये बन जाता है -4 + 5 -4 का स्क्वायर +16 होगा -9। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। 1/7 ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, ये ट्रू आ गया। तो ट्रू आ गया तो ये रीजन भी हम लिख लेंगे -5 से लेके -3 तक। -5 से लेके -3 तक। अब ये जो इंटरवल जैसे हमने लिखा है इसका मतलब है -5 और -3 शामिल नहीं है इसमें। ठीक है। -5 और -3 के दरमियान वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। अब इधर इन्फिनिट नंबर है -3 और -4 के दरमियान। -3.1 -3.2 -3.3 -3.4 से लेके -4.999 तक। ये इन्फिनिट नंबर है। तो ये होगा। अब इसमें हमने देखें कोई किसी नंबर को भी शामिल नहीं किया। ना -5 को किया शामिल, ना -3 को किया, क्योंकि क्वेश्चन में इधर इक्वल का साइन नहीं था यहाँ पे। अगर होता ग्रेटर और इक्वल तो फिर इस वैल्यू को हम शामिल कर सकते थे, अगर इन्हें हल करने से ये वैल्यू आई होती तो। अच्छा, अब इसी तरह से हम रीजन सी देखते हैं। ठीक है जी। तो रीजन सी में कोई एक वैल्यू हमने लेनी है। रीजन सी में से 0 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि -3 और -3 के दरमियान 0 भी है। तो x बराबर 0 को चेक करेंगे इधर पुट करके। 0 + 5 ये गिवन इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं नीचे। 0 - 9 ग्रेटर देन 0। तो ये माइनस का आ जाता है। -5/9 0 से बड़ा नहीं हो सकता। ये फॉल्स है, सो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह अब रीजन डी में से x बराबर हम ले सकते हैं 4 ले सकते हैं रीजन डी में से। रीजन डी x बराबर 4। तो ये क्या आ जाता है? 4 + 5/16 - 9। 4 + 5/16 - 9 इज ग्रेटर देन 0। ऊपर 9 आ जाता है, नीचे 7 आ जाता है, सो ये पॉजिटिव। ठीक है जी। तो पॉजिटिव है तो ये ट्रू है, फिर ग्रेटर देन 0 ट्रू आ गया ये। तो फिर इस रीजन को हम शामिल कर लें। ये भी इसी तरह बी भी ट्रू था। ये बी जो है ये ट्रू था, इसलिए ये भी इंटरवल लिखा। अब डी रीजन कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेके इन्फिनिटी तक। सो ये 3 से लेके इन्फिनिटी तक। सो सोल्यूशन रीजन क्या होगा? ये सोल्यूशन होगा हमारे पास इनइक्वालिटी का 3 से इन्फिनिटी तक यूनियन -5 से लेके -3 तक। तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन हो जाए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, रैशनल इनइक्वालिटी से रिलेटेड। एक और तरह की भी इनइक्वालिटीज हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज। चलो इनको हम कल ट्राई कर लेंगे। आज के लिए ये रैशनल इनइक्वालिटीज काफ़ी हैं। जो होमवर्क आपको सेंड किया हुआ है उसी में से ये अब एक्सरसाइज 5 है।